तो नमस्कार दोस्तों, फॉक्सी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं स्ट्रेंजर मैन जुड़ बैठा हूँ गुप्त इंसान के साथ, और जिन्होंने मेरी आधी नौकरी खा ली है, रितिका जी के साथ। तो रितिका जी, आपको कहीं और पॉडकास्ट खोलने को नहीं मिला, या आपको कहीं और कुछ करने को नहीं मिला जो आपने मेरी आधी नौकरी खा ली? मतलब वाई? भाई गॉड, मेरा इतना मन था ना कि मैं इन्हीं दोनों की नौकरी खाऊं, ओके, तो मैंने तुम दोनों को पकड़ लिया। मैं तो शक्ल भी नहीं दिखा रहा था इसी चक्कर में, ताकि मुझे कोई परेशान ना करे, लेकिन कोई ना, हमारा डायरेक्टर ही ऐसा है तो क्या कर सकते हैं। मुंह छुपाना पड़ रहा है। मुझे छुपाना पड़ रहा ना मुंह ना छुपाओ भाई, ऐसी बात भी नहीं है। बड़ा अच्छा करते हैं आप दोनों भी। नहीं, आप बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, तो इसीलिए मैं शायद डर रहा हूँ, डिप्रेशन में हूँ। आपको डिप्रेशन हो गया इस हाँ, बात से? ये डिप्रेशन होता क्या है, पहले पता भी है कुछ? देखो, डिप्रेशन वो होता है जब इंसान को कुछ समझ ना आ रहा हो कि वाई मी, वाई मी, तो वो होता है डिप्रेशन मेरे लिए। या वाई अस, हाँ, why हम us? दोनों ने क्यों मास्क पहना हुआ? तो हम दुनिया वालों को शक्ल वैसी नहीं दिखा सकते थे, और अब क्या करें, समझ नहीं आ रहा है। तो आप इतना अच्छा पॉडकास्ट दे रहे हैं, वैसे आपका एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है? नहीं, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है हम्म, पॉडकास्ट करने में। मुझे ऐसा लगता है हर पॉडकास्ट के साथ मैं भी इवॉल्व हो रही हूँ। हम्म, नॉलेज बहुत ज्यादा अच्छी मिल रही है। हम्म, और इसी पे जो है, जैसे आपने डिप्रेशन की बात की, इससे पहले हम किसी और टॉपिक पे जाए, मैं इस पे ये बात जरूर बोलूंगी कि डिप्रेशन ये नहीं है कि वाई मी। हम्म, डिप्रेशन ये है कि हम बस कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं। हम्म, आप अननोइंगली कुछ कर रहे हो, लेकिन आप कर रहे हो। सोना चाहते हो, सो नहीं सकते। कुछ हम्म, काम करना चाहते हो, मन नहीं लगता। एंड फिर दुनिया दे देती है टैग कि भाई बीमारी है। सो डिप्रेशन अगर आपको लगता भी है ना कि हम उदास रहता हूँ, या आप अपने आसपास भी चेक कर सकते हो कि अगर कोई ऐसा उदास है बंदा या कुछ है, तो 5 मिनट किसी से बात करने में आप इतने भी अमीर या गरीब नहीं हो जाओगे कि आपका कुछ बड़ा छूट जाएगा, काम मेजर काम छूट जाएगा। अगर 5 मिनट हम अपने साथ वाले से भी 5 मिनट में बात कर लेना, तो थोड़ा शायद से हम गायब उसको हो भी जाता है। सेंसिबल बात हो तो गायब हो जाता है। बात करनी बहुत जरूरी है, कम्युनिकेशन। अरे मुझे ये बताओ तुम लोग, चलो ये तो डिप्रेशन विप्रेशन चलता रहेगा, ये बताओ तुम लोग मास्क क्यों पहनते हो यार? मतलब मेरे को चलते फिरते मेरे आसपास के लोगों ने लिटरली पूछा मेरे पॉडकास्ट के बाद कि तुम तो ठीक हो, ये पीछे वाले क्यों मास्क पहन के बैठे हुए हैं? एक्चुअली मैं डरता हूँ कि मैं सेलिब्रिटी ना बन जाऊं, और मेरे आगे पीछे गाड़ियां वाड़ियां हो जाए, और लोग मेरे, मतलब मैं कहीं नॉर्मल जगह पे और मैं भाई ज्यादा ही खूबसूरत भाई, हूँ। ऐसा है, सब पॉडकास्ट सेलिब्रिटी बनने के लिए करते हैं, तो अपनी असली वजह बता। बता दूं क्या? क्यों क्यों मुंह छुपा रहे हो तुम लोग? मेरी माँ किसी के साथ भाग गई थी। क्या? मेरी माँ किसी के साथ भाग गई थी। अरे ये तो ठीक है फिर, लेकिन भाई लोग, तू क्यों कर रहा है? तूने क्यों मास्क पहना है फिर? इसकी माँ जिसके साथ भागी थी वो मेरा बाप था। सीरियसली? नहीं, सीरियसली कुछ नहीं। ये एक मूवी का डायलॉग है, वो मूवी हाँ, जरूर देखना, और जिसने देखी है उसको पता होगा हम क्या कह रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं? हाँ, तो वैसे डिप्रेशन, एक आपने जो बात स्टार्ट करी वो मुझे एक अच्छी बात लगी आपकी, कि डिप्रेशन जो है वो कुछ नहीं है। एक अच्छी टॉक की जरूरत होती है, जी। अच्छी बात की जरूरत होती है। एक बात आपको अंदर ऐसे कर देती है कि आपका सारी चीजें भुला देती है। हम्म। जैसे बहुत लोग इस वजह से भी आते हैं कि बहुत लोग जो चीज करना चाह रहे हैं शायद वो कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, मेरा ही एक, मैं अपना ही पर्सनल है कि मैं क्रिकेटर बनना चाहता था, और मैं जब क्रिकेटर नहीं बन पाया, तो वो रिग्रेट मुझे बहुत टाइम तक खाया कि मैंने छोड़ दिया। और उसके बाद, लेकिन जब मैंने बहुत सारी चीजें देखी, मैंने इनफैक्ट मैं अभी गीता गीता भी सुनता हूँ, तो उस गीता में जो चीजें बताई गई ना, कि सब कुछ हो रहा है, सब माया है, सब कुछ हम्म। हुआ है, तो वहां से वो एकदम से दिमाग से गायब हो गया है कि हाँ, अब डिप्रेशन लेने की कोई जरूरत नहीं, जो हो रहा है वो तो वो वो होना तो ही है। जिंदगी का एक है, वो चलेगा ही चलेगा। हम्म। गुप्त इंसान जी,
कुछ आप भी चर्चा में लाइए। हाँ, मैं भी इस सब चीजों से रिलेट करता हूँ। जैसा कि आपने बोला, डिप्रेशन इज लाइक क्लियरिटी ना होना। हाँ जी। जब आप किसी ऐसी स्टेट में आ जाते हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो वो डिप्रेशन पैदा करती है वो चीज। आपका एक गोल है, आप क्लियर हो, आप कुछ करना चाहते हो, तो आपकी लाइफ में कुछ भी टेंशन है, आप उससे गो थ्रू हो जाओगे, मूव ऑन कर जाओगे। डिप्रेशन तब भी आता है जब गेस्ट बोल देता है कि मैं बीमार हूँ। तो वैसे आपका जो ये पॉडकास्ट का जो चल रहा है, तो आपका मतलब जो एक्सपीरियंस पूरा रहा, तो उसमें से अगर आप चुनना चाहें कि ये यार मैंने भी कुछ अलग ही सीखा इस पॉडकास्ट से, कि जो लगा कि हाँ यार ये लाइन मैंने बहुत सही चुन ली यार। नहीं, इस लाइन से ना स्ट्रेंजर मैन जी, मुझे एक बात तो समझ में आ गई है कि इंसान ना वो नहीं है जो दिखता है। इंसान वो है जो दिखाना जो चाहता दिखाना चाहता है ना। एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तुम लोगों ने शक्लें नहीं दिखाई। तभी हम दिखाते नहीं। कम से कम तुम इस चीज से बच गए जो डिप्रेशन मुझे हो गया ये जान के कि लोग ड्यूअल फेस्ड है। मतलब एक मैंने मास्क इसलिए भी लगाया कि लोग क्या है, लोग कमेंट करते हैं जी कि शक्ल अच्छी नहीं है, कम से कम बातें तो अच्छी करा कर। हाँ। तो मैं बातें भी अच्छी नहीं करूंगा और शक्ल भी नहीं दिखाऊंगा। तो ये मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है। ये भी सही है। नहीं बट ठीक है, चलो मैं तो ये कहती हूँ कि बात हो रही है तो मैं डिप्रेशन से ही, बाकी जो मैंने सीखा अभी तो बहुत लॉन्ग वे है मेरे लिए भी सीखने के लिए। अभी तो बहुत इतने दिनों में इतना ही सीखा कि लोग की पर्सनालिटी कैसे वेरी करती है। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ, हम लोग अपने पॉडकास्ट में आजकल ला रहे हैं, डॉक्टर्स ला रहे हैं, एनजीओज ला रहे हैं, सब ला रहे हैं, सीईओज ला रहे हैं, फाउंडर्स। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे एक नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन है, तुम लोग लड़के हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें कौन सी बात से ज्यादा डिप्रेशन होता है? मतलब मुझे आजकल कम्युनिकेटिव दैट एक्चुअली मच? मुझे आजकल डिप्रेशन सिर्फ तब होता है जब मैं सुबह सुबह ऐसी रील्स देखने लगता हूँ जो मुझे नहीं देखनी। और लाइक कॉम्पिटिटर की रील? नहीं, वो तो चलो ठीक है, मतलब कोई अच्छी बातें कर रहा है या फिर कोई नॉलेज मिल रही है या फिर एटलीस्ट एंटरटेनमेंट हो रहा है जी, वो चीज ठीक है। लेकिन एक ही गाने पे 1000-1500 लोग लगे हुए सेम ही स्टेप सेम ही चीज, और वो गाना इतना, कुछ गाने होते हैं बहुत अच्छे होते हैं लेकिन नफरत हो जाती है उन गानों से। क्यों? क्योंकि वो बार बार आ रहे हैं। वो चीज मेरे को इतना हैक्टिक देता है ना। और एक्चुअली बात भी ये है कि आप अगर एक टाइम पे एक दिन में ज्यादा रील्स देख रहे हो तो आप बहुत सारे इमोशन अपने अंदर कैप्चर कर रहे हो, और वो इमोशन आपका माइंड तैयार नहीं है लेने के लिए। उससे आपका माइंड ना एकदम से अलग ही जोन में चला जाएगा। जैसे बहुत सारी नेगेटिव न्यूज देख ली, उसके बाद अलग ही जोन चला जाएगा, यार दुनिया कितनी बेकार है, दुनिया ये है, दुनिया वो है, दुनिया ये है, दुनिया वो है। अब दुनिया के बारे में सोचने लगे, अपने बारे में भूल गए, अपने ऊपर फोकस ही नहीं है, जिसकी वजह से डिप्रेशन आ गया। और आप अपने बारे में सोचोगे तो मेरे ख्याल से आपको डिप्रेशन नहीं आएगा, एंड आपको लगेगा भी नहीं कि मैं डिप्रेशन में हूँ। मतलब आई एम श्योर ये भी होता है ना। अपने ऊपर फोकस रखेंगे, अपनी चीजों पर फोकस रखेंगे तो नहीं लगेगा, वैसा थॉट भी नहीं आएगा, है ना। डिप्रेशन में होता क्या, नेगेटिव थॉट्स भी आता है, मोस्टली नेगेटिव थॉट्स आते हैं। तो हम अपनी चीजों पे फोकस करेंगे और काम पे फोकस करेंगे तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा। सबसे ज्यादा डिप्रेशन तब होता है जब उन गानों पे जो रील्स बन रहे हैं उन सब पे भी व्यूज आ रहा है। और जो हम बनाएंगे उस पे व्यूज नहीं होंगे, ये गलत बात है यार। व्यूज दिया करो हमें। एक्चुअली Do मतलब like, share and subscribe Foxy Podcast। ठोक दो भाई, ठोक दो। तो मतलब यार ये भी नहीं है कि एक्चुअली व्यूज वगैरह भी एक मैटर नहीं करता है इंसान का। बाहर आप जाओगे तो व्यूज वगैरह इतना मैटर नहीं करता है कि व्यूज किस पे आ रहे हैं, किसका क्या है। बाहर लोग उनको पूछते हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं जी, और अच्छी चीजें कर रहे हैं। बहुत सारी कंट्रीज में है जहाँ पे सिर्फ वही सब चल रहा है, वल्गर चीजें, या फिर आप बोलो कि फालतू का ट्रेंड, जिस सॉन्ग का कुछ मीनिंग नहीं है, कुछ मतलब नहीं है, उस चीज के ऊपर आप कुछ कर रहे हो।
वो चीज क्रिएटिव नहीं कर रहे हो, हम्म आपने क्रिएटिव चीज खत्म कर दी, और वो लोग जो देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं। अब दिक्कत ये नहीं, आप देख रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आता है, आप देख रहे हो, उसके बाद उसी को गाली दे रहे हो, और उसी देखने के के बाद हाँ अपना भी स्पेशली लड़कियों हाँ लड़कियां बहुत फेस करती हैं ये चीजें, कि अब मैं लड़कियों को उस टाइप पे गलत नहीं बोल सकता ना, जी वो बना रही हैं, उनकी मर्जी, तुम देख रहे हो, तुम पे तो कंट्रोल है, चॉइस और तो है उसके बाद तुम कमेंट भी कर रहे हो, गालियां दे रहे हो, दिस इज टोटली रॉन्ग। कि या तो देखो मत, ब्लॉक कर दो, मैं रिपोर्ट कर देता हूँ, मुझे जो चीजें पसंद नहीं आती मुझे नहीं देखना अपने फीड पे ये, मैं तुरंत रिपोर्ट करता हूँ, क्योंकि मेरे को एक बंदे ने बताया था कि रिपोर्ट कर दो तो वो चीजें आने बंद हो जाएंगी, तो वही चीज मैं करता हूँ, जैसे ही आता है मेरे को देखना ही नहीं है भाई, मेरे को मत दिखा, सही वहां पे बात है। खत्म। लेकिन गाली गलौज, उसके बाद अपनी ही जबान खराब करना अपना ये ही सब सोशल करना। मीडिया का ना ये बहुत बड़ा एक ये ड्रॉबैक, पता नहीं मैं ड्रॉबैक बोलूँ कि नहीं, क्योंकि जब ऑब्वियसली हम कुछ बनाते हैं, रील्स बनाते हैं, या अब हम पॉडकास्ट भी बनाते हैं, या हम जनरली भी अपनी कोई नॉर्मल घर की वीडियो बना के भी डालते हैं ना, पता नहीं सब लोग कमेंट्स करते हैं, और वो पता है अननोइंगली जो नेगेटिव कमेंट्स होते हैं ना, आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हो कि यार इसने कैसे बोल दिया मुझे ऐसे। पॉजिटिव तो है, आपको लगता है हाँ चलो है, लेकिन जो नेगेटिव में आपका अट्रैक्शन जाता है ना यार, वो बहुत इम्पैक्ट करते हैं नेगेटिव क्योंकि ये मैंने फेस किया है। मेरी एक मैंने रील डाली थी, उस पे मुझे बहुत अच्छे व्यूज मिले थे, एंड सडनली मेरा पूरा कमेंट बॉक्स नेगेटिव कमेंट्स के साथ, और मैं सो नहीं पाई रात को। आई लिटरली हैड टू पुट इट ऑफ कि भाई मुझे तुम्हारे कमेंट्स देखने ही नहीं है, अब दैन यही है कि इग्नोर करो, इग्नोर अपना करो। काम लेकिन करते मैं यही सोचती हूँ अगली बार से मुझे जब ऐसे कमेंट्स मिलेंगे, मैं बिल्कुल पुट ऑफ नहीं करूंगी, मैं उसको इग्नोर करना बेटर समझूंगी रादर देन कैरिंग दैट एक्चुअली मेरे साथ बैगेज ऑन मी। नहीं, मेरे साथ हुआ था एक बार, तो मुझे एक बंदे ने, चलो गाली तक मैं झेल लेता हूँ, जी ठीक है, एक बंदे ने कहा तू दिल्ली में रहता है ना, तुम मिल बेटा मैं तुझे मारूंगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तुम मुझे मारेगा, मैंने कहा तुम मैंने बोल दिया मैंने वहां पे लिख दिया @ दिल्ली पुलिस। और वो बंदा बोलने लगा, कह रहा कि भाई भाई सर मैं ऐसे ही बोल रहा था, मैं मेरा कोई वो मतलब नहीं था सर, वो मजाक में बोल रहा था। मैंने कहा कि बेटा गाली दे दे, मुझे कोई दिक्कत सही नहीं, बात है। लेकिन मारने वारने की धमकी मत दे कि दिल्ली मिल जाऊंगा, वहां मिल जाऊंगा, ये सब पसंद नहीं है मुझे। पता है स्ट्रेंजर मैन, इससे मुझे एक बात याद आ रही है, जो मैं गुप्त इंसान इंसान जी गुप्त इंसान गुप्त इंसान जी और स्ट्रेंजर मैन नहीं हो आपको ज्यादा, तभी ज्यादा हवन होने आने से पहले कुछ हो अरे जाता है। अरे सुनो मास्क मैन, सुनो, हाँ। ये जो होती है ना, ये इंस्टा और ये जो फेसबुक है ना, इसकी जो लाइफ है ना ऐसी है, जो मेरे को लगता है, मैंने नोटिस भी किया है, लोग ना बड़े दोगले हैं, माय गॉड। इंस्टा और उस पे बड़े डिफरेंट, और एक्चुअल लाइफ में तो बिल्कुल ही डिफरेंट है ये लोग। एक्चुअल लाइफ में आपको लगेगा कि ये वही है जो इंस्टा और फेसबुक पे इतने फेमस है। अब मैं आपको बताती हूँ, जब मैं एयर होस्टेस थी और हम फ्लाइट्स करते थे, फर्स्ट क्लास में हमारे आते थे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, लगता था हाँ मतलब कितने बड़े बड़े लोग हैं, इतना दान पुण्य करते हैं, दे आर वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, सो कॉल्ड गुड ह्यूमन बीइंग, सब था। लेकिन जरा सा कुछ लेकिन जरा सा कुछ हो जाता था ना यार, इतना गंदे तरीके से बोलते थे। एंड मैं डेफिनेटली मैं नाम नहीं लूंगी, बिकॉज मुझे अपना करियर पॉडकास्टिंग में बहुत प्यारा है, as usual। और अभी तो शुरू हुआ। अभी तो शुरू हुआ है, लेकिन कहने को वो लोग पावर कपल हैं, साथ में खड़े होते हैं, दे गिव गुड पोजेस, दे आर लाइक आइडियल कपल है, अरे यार हमें तो इनके जैसा बनना है, कपल हो तो ऐसा हो, कपल हो तो वैसा हो। और जैसे ही सब कैमरास बंद, यार वो लोग जानते हैं, जस्ट लाइक स्ट्रेंजर मैन, गुप्त इंसान, वो नहीं जानते किसी को, वो बिल्कुल अलग जोन में हो जाते हैं। एंड आपको लगता है कि यार ये अभी थोड़ी देर पहले ऐसे करके फोटो खिंचा रहे थे, एंड सडनली इनको क्या हो गया, इनका प्यार कहाँ चला गया, पावर कपल कहाँ चले गए। कैमरा बंद, वो दोनों भी बंद। करेक्ट, कैमरा बंद, दोनों बंद। और ये मैंने सिर्फ कपल्स वैसे नहीं देखे, अदरवाइज भी अब आप देखो ना, रियल लाइफ में भी होता रियल है। लाइफ में भी आप देखो, अब तो लोग लिटरली इन्फ्लुएंसर्स, पता नहीं, मतलब मैं नेम अगेन आई विल नॉट टेक नेम, लेकिन मैंने बहुत लोग देखे हैं। लोग
ऐसी चीजों के लिए एडवर्टाइज करने के लिए तैयार हो जाते हैं लोग, ऐसी चीज को प्रमोट करने लगते हैं जिस चीज में वो खुद बिलीव नहीं करते, जिस चीज को बिल्कुल वो खुद यूज नहीं करते। और पहले तो सेलिब्रिटीज करते थे, जो लोग पहले इन लोगों को गाली देते थे, आज के टाइम पे उनको जब 200-300 रुपए मिलता है वही पोस्ट डालने के लिए, हाँ तो वो भी सब करते हैं। रेडी हैं, सब तो ये रेडी हैं। ज्ञान देने के लिए सब रेडी हैं, लेकिन उसको अप्लाई करने के लिए कौन रेडी है, मैं ये जानना चाहता हूँ। भैया कमेंट करके हमें भी बताएं कौन रेडी है। कौन रेडी है भाई, मैं कमेंट जानना करें। चाहता हूँ। फरहाद उसके बारे में क्या सोचता है वो भी वो भी बताएं। हमें बताएं क्योंकि अरे आप बताइए, आप क्या सोचते हैं वैसे? मैं ये सोचता हूँ कि दोगलापन बहुत ज्यादा है एक्चुअली ना, शो ऑफ बहुत है। शो ऑफ, करेक्ट वर्ड जैसे भी आपने अपने फोन का कैमरा खोला आप कुछ और हो, हाँ बंद करने के बाद आप कुछ और हो। एक वीडियो थी, उसमें ऐसे फैमिली वाले ऐसे बोल रहे हैं कि हाँ कैमरा रेडी है, तो एकदम से सबने स्माइल करी, हाँ और जैसी फोटो खींची एकदम से सब अपने इधर उधर सब बिखर गए, और रियल फोटो थी ये। मैं कह रहा यार कि क्या चल रहा है, ये क्या हो क्या तो गया क्या लोगों क्या को कि लोग कैमरा। लोग ना कैमरा के लिए ऐसे पागल हो गए हैं। तो वही दो चीजें हो गई हैं, हाँ लाइक दो यूनिवर्स, ऑन कैमरा एंड ऑफ कैमरा। ये चीज यूनिवर्स बना मल्टी दिया, यूनिवर्स हो गए। एक मोबाइल की दुनिया और एक रियल लाइफ दुनिया। सही में सही में हालांकि रियल लाइफ दुनिया में बहुत कम लोग जी रहे हैं आजकल। सही में। लेकिन पता है क्या, इससे ना कुछ कुछ फायदे भी हैं। ये जो हम इंस्टा पे रील्स देखते हैं, बनाते हैं, करते हैं, पता है क्या क्या फायदा है? जो ऐसे अपकमिंग जनरेशन है ना, वो हर चीज से इंट्रोड्यूस्ड है। टैरो से इंट्रोड्यूस्ड है, पंडित से इंट्रोड्यूस्ड है ना, और क्या लाइफ स्किल से इंट्रोड्यूस्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इंट्रोड्यूस्ड है। तो उनको थोड़ा थोड़ा सबके ऊपर नॉलेज है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि मतलब इतना नॉलेज टीनेजर्स के लिए ठीक है? नॉलेज होना चाहिए, मैं ये मानता हूँ कि नॉलेज होना चाहिए, बट इम्प्लीमेंट जब तक नहीं है तो कोई फायदा भी नहीं है कि नॉलेज सिर्फ ज्ञान देने के लिए है। और एक आपने पॉडकास्ट किया था, डॉक्टर ने भी बोला था कि मैं ज्ञान देने नहीं आई मैं हूँ। ज्ञान देने नहीं आई हाँ, हूँ, तो बिल्कुल वही सही। एग्जैक्टली वाली बात है कि ज्ञान यार कोई सुनना नहीं चाहता। मुझे आप ज्ञान देने लगोगे ना, मेरा इंटरेस्ट खराब हो खराब जाएगा हो जाएगा। आजकल सब मुझे अपनी सुनना मर्जी के ही नहीं मालिक है। है। हाँ, मेरे पास भी बहुत पड़ा है ज्ञान, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है ज्ञान, हर जगह पड़ा हुआ है ज्ञान, लेकिन उस चीज का मतलब नहीं है ना कुछ, उस चीज का कोई, अब मैं सुन लूंगा, थोड़ी देर फील अच्छा कर लूंगा बाय चांस भी, उसके बाद फिर वही आ जाएगा, क्योंकि इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा बंदा, तो कोई फायदा नहीं है। और मेरे ख्याल से सबको अपनी अपनी लाइफ में जीने का अधिकार है, जो चीजें वो फॉलो कर रहे हैं वो करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने एक्सपीरियंस से खुद सीख जाओगे, जी जी ठीक बिल्कुल। है, और किसी और की बात सुन के इन्फ्लुएंस होने की जरूरत नहीं है। जो इन्फ्लुएंसर कहला रहे हैं जी वो सिर्फ पैसों के लिए आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, और जी किस चीज के लिए इन्फ्लुएंस कर रहे हैं पहले तो वो देखिए। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो सिर्फ मारपीट सिखा रहे हैं, जो चीज ये दिखा रहे हैं कि ये स्वैग है, मुझे फॉलो करो, मेरा नाम लो, इसके सामने बोल सकता है क्या। तो ये इसके सामने वाला समझ गया होगा, और मेरे सामने मारने पीटने मत आना, क्योंकि आप मेरा चेहरा भी नहीं पहचान सकते। तो ये वाली बात है, तो मतलब, और ये जो फाइट हुई थी वो, आप जानते हो किसके बारे में फाइट की बात जी कर रहा हूँ, जी आप भी जानते होंगे। तो वो फाइट भी इनकी स्क्रिप्टेड थी, ठीक है। ये एक रैप इंडस्ट्री से उठाया इन्होंने चीज कि डिच करते हैं एक दूसरे को, फिर वो डिच करने के बाद वो एक दूसरे के ऊपर रैप बनाते हैं, एक दूसरे को अब्यूज करते हैं। तो इन्होंने यहाँ निकाला कि मैं तुझको गाली दूंगा, तू मुझको गाली दे, हम दोनों का, क्योंकि इनके पास कोई टैलेंट नहीं है। जी ये क्या दिखाएं पब्लिक को कि भाई हाँ हम भी कुछ हैं, क्या दिखाएंगे, ये सिर्फ बोल सकते हैं। इसी बंदे ने एक सलमान खान को क्या क्या बोला था, और खुद की एक्टिंग देख ले भाई, मर जाएगा बंदा ऑन स्पॉट डेथ अगर खुद की एक्टिंग देख ले। लेगा। तो भाई ज्ञान देने से पहले अपने आप को देख, सही बात। अच्छा लगेगा तुझे, शायद बुरा भी लगे, शायद तू खुद मर जाए, नहीं, शायद तुझे पता चल जाए कि तू काम कैसे करता है ना। और गाली गलौज से नहीं चलती दुनिया, हमें भी बहुत आती है। दे क्या नहीं देंगे। नहीं, मुझे लगता है खुद को देखने के बाद लाइन का जाता है। तो ये लोग, मैं रिस्पेक्ट भी नहीं करता इन लोगों की। ये लोग मेरे पॉडकास्ट पर शक मानने नाम कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सब्सक्राइबर्स नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए,
आप क्या दे रहे हो दुनिया को, आप हम्म। क्या संदेश दे रहे हो, आप अच्छी चीज पहुंचा रहे हो नहीं पहुंचा रहे, ये इम्पोर्टेंट है। इसी चीज पे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी तुम दोनों से, हम्म ठीक है? हमारा फॉक्सी पॉडकास्ट दूसरे पॉडकास्ट से कैसे अलग है? क्योंकि आपको इस पॉडकास्ट में कोई भी चीज इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि वो ट्रेंड में, क्योंकि उससे हमारे व्यूज आ जाएंगे। मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मेरे डायरेक्टर को उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको भी उस चीज से फर्क नहीं पड़ता, इनको तो फर्क ही नहीं पड़ता। गुप्त इंसान है। तो ये चीज है, कोई भी चीज यहाँ पे इसलिए नहीं होगी कि व्यूज मिल जाए। जी। आने होंगे आ जाएंगे, नहीं आने होगा नहीं आएंगे, इसके अलावा कुछ दिक्कत नहीं। एक पॉइंट गुप्त इंसान जी बताओ। हाँ, मैं यही बोलना चाहूंगा कि जो हमारा फॉक्सी पॉडकास्ट है, और सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ऋतिका जी अभी आपको देखने को मिलेंगे हमारे पॉडकास्ट में, जो कि बैक टू बैक हमारे बैक टू बैक सीरीज पॉडकास्ट की Please, आएगी हमारे फॉक्सी पॉडकास्ट पे। क्योंकि मैंने तो इनकी जॉब भी खाई है। हाँ, हम खुश हैं। तो सबसे अच्छी चीज ये है कि जैसे कि स्ट्रेंजर मैन ने भी बोला कि हम व्यूज के लिए नहीं, पैसे के लिए नहीं, हम लोग लोगों तक एक अवेयरनेस पहुंचाना चाहते हैं चीजों को लेके, जिनके पास वो नहीं है। जैसे कि हमारे, मैं अभी रिवील नहीं करूंगा क्या क्या पॉडकास्ट हमारा आने वाले हैं, वो आप देखिएगा, आपको पता चलेगा कि हम क्या क्या आप तक जल्दी ही लाने वाले हैं। उसे देख के आपको सब समझ में आ जाएगा। और रितिका जी, आपके हिसाब से हम यहाँ पे क्यों है मौजूद? तो मेरे ख्याल से तो ये जो फॉक्सी पॉडकास्ट है ना, जो मुझे लगता है सबसे अलग क्यों है, और क्यों लोगों को सब्सक्राइब भी करना चाहिए, लाइक भी करना चाहिए और शेयर भी करना चाहिए, वो इसलिए क्योंकि हम वाकई नंबर 1 जैसे आपने बोला व्यूज के लिए हम लोग नहीं करते हैं। हम जो सच है ना, सच विदाउट स्क्रिप्ट वो लेकर जा यहाँ पे रहे हैं। कोई स्क्रिप्ट नहीं मेरे है, पास कोई स्क्रिप्ट हाँ, नहीं होती, कोई कुछ स्क्रिप्ट इन नहीं दोनों के होती पास कोई स्क्रिप्ट नहीं होती गाइस। और हम ना लोग गेस्ट बिल्कुल के पास कोई नेचुरल है, ना ही हम अपने गेस्ट को स्क्रिप्ट देते हैं। एंड आपको हम ये भी बता दें, वो आते हैं, वो मुझसे पूछते भी हैं क्वेश्चंस। एक रात पहले मैसेज कर दे क्वेश्चंस, ये तो आप बताओ ना। कैंडिड है बॉस, कैंडिड है। तो हमारे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, हम जो है बहुत नेचुरल है, जो है वो बहुत सच बोलना पसंद करते हैं, अपने व्यूज भी देते हैं और उनके व्यूज भी आप तक और पहुंचाते हैं। सिर्फ फॉक्सी पॉडकास्ट ही नहीं है, अभी जो आने वाला हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जो मेन फोकस है, जिस चीज से आप एक न्यू एक्सपीरियंस लेंगे, एक न्यू वर्ल्ड आप देखेंगे, हमारा फॉक्सी स्टूडियोज, जिसमें हमारी अलग अलग वेब सीरीज, अलग अलग मूवीज, अलग अलग शॉर्ट फिल्म्स, अलग अलग चीजें देखने को मिलेंगी। मतलब एक वेब सीरीज तो हमारी ऑलरेडी रिलीज भी हो चुकी है, लीजन ऑफ डूम, जो हमने एक हॉरर वर्ल्ड पे क्रिएट की है, एक न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू वर्ल्ड, न्यू डेफिनेशन ऑफ सिनेमा हमने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। और इसी तरीके से न्यू हम सिर्फ रोमांस और नॉर्मल मूवीज इन सब पे काम नहीं करने वाले हैं जी। हम काम करेंगे वीएफएक्स पे, एलियंस पे, न्यू यूनिवर्स पे। तो ऐसी ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेगी, मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपको वो चीज बहुत पसंद आएगी। और बहुत बहुत सेलिब्रिटीज भी हमसे जुड़ने वाले हैं। तो इस चीज को आगे बढ़ाते हुए, पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हुए, आप कुछ और भी बोलने वाले थे? मैं तो बस ये कहती हूँ कि भैया बहुत अच्छा चले फॉक्सी पॉडकास्ट, फॉक्सी स्टूडियोज। जितना हम लोग मेहनत कर रहे हैं और हम जिस सच्चाई से मेहनत कर रहे हैं, है ना, हमने किसी को बैक स्टेप नहीं किया, हमने किसी का पैसा नहीं खाया, हमारी खुद की इन्वेस्टमेंट्स है भाइयों और बहनों। हमने खुद से किया है। बहुत शॉर्ट नोटिस पे हम लोग इकट्ठा होते हैं और विद गॉड ग्रेस हम औकातों से बहुत डरते हैं। हम किसी को किसी की औकात नहीं दिखाना चाहते हैं, हम सिर्फ अपनी औकात जानते हैं
और हम भगवान से बहुत डरते हैं। हम चारों इंक्लूडिंग हमारे डायरेक्टर और साहब, हम अपना एटीट्यूड लेके भी हम सिर्फ अपने एटीट्यूड लेके घूमते हैं बॉस, जैसे मैं अपनी खुद की फेवरेट हूँ, लाइक दैट। बस हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए। सो इसीलिए शायद मुझे लगता है भगवान आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, कहीं कभी ना कभी हमें जरूर इस चीज से नवाजेगा जो हम लोग गीता में लिखा है इकट्ठे ना, हुए हैं। कर्म करो पार्थ, कर्म करो, कर्म करो। और हम फल की चिंता चारों, मत करो। टू द सरप्राइज, हम सब लोग इस चीज से बहुत कनेक्टेड हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस चीज का फल तो भैया हम लोगों को जरूर मिले। गीता को प्रमोट करना, मुझे ऐसा लग रहा है हम लोगों का ना नेक्स्ट पर्पस भी बन गया है, गीता को प्रमोट करना। गीता को क्योंकि प्रमोट करेंगे, बिल्कुल गीता को प्रमोट करेंगे। आज के युग में रामचरितमानस, गीता, हर ऐसी किताब को हम प्रमोट करेंगे, उसका साथ देंगे, बिल्कुल, और लोगों तक पहुंचाएंगे जो हमारे यूथ के लिए, हमारे लिए अच्छी चीज है, अच्छी एजुकेशन दे रही है। और अगर आपको लगता है ना बहुत बड़ा है, हम नहीं पढ़ सकते, ना पढ़ो भाई, चले जाओ प्ले स्टोर में या फिर यूट्यूब में चले जाओ, 38 मिनट्स की भी है, रात को सोते समय लगा लो। 4 बातें तो अच्छी कान में जाएंगी, जो पूरा दिन इतना गंद सुनते हैं, कम से कम वो तो बेटर हो जाएगा। गीता जिस रिलीजन से आप उन रिलीजन को समझो, उसके अलावा आपको क्या ही चीजें सही बात अच्छी है। है इस रिलीजन तो दुनिया में, सारे मतलब अच्छे ही होते हैं। देखो, भगवान के ऊपर आस्था तो सबकी होती है। तो वाकई रितिका जी, मतलब आप एयर होस्टेस रही हैं। हाँ जी जी। ठीक है, तो वैसे एयर होस्टेस के टाइम आपने जो लोगों की सेवा करी है, काइंड ऑफ सेवा ही बोलेंगे उसको, जी, क्योंकि उस चीज को तैयार भी इस चीज के तरीके से किया जाता है कि वो सेवा भाव होना चाहिए आपके अंदर। तो उस दौरान आपने ऐसी कौन सी चीज है जो आपने एक्सपीरियंस किया कि भाई मेरी सेवा भी काम आई है, मेरी सेवा भी काम आई है? देखो, जब हम लोग फ्लाइट्स के लिए रेडी होते हैं ना, और जब हम लोग फ्लाइट्स पे जाते हैं, हम चाहे घर में कैसे भी हों, ठीक है, वहां पे सिर्फ हम लोगों के लिए हैं, उनकी सेफ्टी के लिए, सिर्फ हम सर्विस के लिए नहीं है। प्लीज आप लोग ये मत कहा करो कि ट्रे लेके ही तो खड़ा होना है, सिर्फ वेज और नॉन वेज पूछना, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग वहां पे आपकी सेफ्टी के लिए हैं, हम लोग आपकी वहां पे फर्स्ट एड के लिए हैं, और आपको जो भी सहूलियत चाहिए होती है फ्लाइट पे। कई लोग होते हैं जो फर्स्ट टाइम ट्रैवलर्स होते हैं, उनको सीट बेल्ट भी नहीं बांधनी आती, लेकिन अगर नहीं भी आती तो मेरे ख्याल से इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। आप पूछो, एयर होस्टेसेस इसी के लिए होती हैं, आपको हेल्प करने के लिए होती हैं। तो आपका जो मकसद है ना, वहां पे वो लोगों की हेल्प करना है। और जब आप उनको हेल्प करते हो ना, तो वो भावना अपने आप आ जाती है। जैसे कई लोग होते हैं बहुत एजेड होते हैं, है ना, उनको नहीं समझ में आता कि कैसे कैरी ऑन करना है। जैसे कान बंद हो जाते हैं तो वो लोग चिल्लाने लगते हैं, या बच्चे भी रोने लगते हैं। अच्छा, ये मैंने ना बहुत कॉमन देखा है, छोटे बच्चे होते हैं ना, वो रोते हैं तो आसपास की जनता बड़ी परेशान हो जाती है। अरे यार, जो रो रहे मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, मैं कुछ टाइप कर रही थी, मैं पढ़ रही थी, या मैं पढ़ रहा था, मैं परेशान हो गया, हमारा सीट चेंज कर दो। भाई प्लीज ऐसे मत करो, दे आर किड्स। ये मैं बात सीरियसली इसलिए भी बोल रही हूँ बिकॉज मैं अभी भी ट्रैवल करती हूँ, और मैं अभी भी ये एटीट्यूड लोगों का देखती हूँ, और अभी मुझे अपनी इंडस्ट्री छोड़े बहुत साल हो गए, एंड टू माय सरप्राइज अभी भी सब लोग वैसे ही हैं। पैसेंजर सेम है, क्रू बदल क्या, पैसेंजर सेम है, तुम्हें बदलना नहीं है क्या? ये ऐसे मत करो यार, बच्चा है वो चुप हो जाएगा। आप मदर को भी इतना टॉर्चर कर देते हो कि वो बेचारी होपलेस हो जाती है कि मैं क्या करूं, अब वो कैसे चुप कराए भाई, कैसे चुप कराए। बच्चों के लिए तो ये समझना चाहिए लोगों को, समझना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम फेस होता है, जो हम लोग, मुझे लगता है अब भी करते होंगे। अगर मैंने ऐसी फ्लाइट्स पे देखा है तभी मैं ये बात बोल भी रही हूँ। दूसरा ये होता है, ऑब्वियसली हम लोग सबको हेल्प आउट तो करते हैं, लेकिन हाँ, अब भाई कोई एटीट्यूड दिखाएगा तो भाई कोई भी एटीट्यूड लेने के लिए नहीं होती। 2 कंपनीज बोलते हैं, ऑब्वियसली कस्टमर इज ऑलवेज राइट, गेस्ट इज ऑलवेज राइट, बट यार आपको भी समझना चाहिए, आप एटीट्यूड मत दो, है ना, क्योंकि फिर जब एयर होस्टेस भी अपने एटीट्यूड देती है ना, तो आप लोग कहते हैं देखो, look at this,
ये फीमेल को हाँ देखो, यू आर हियर टू सर्व अस। हाँ, अरे सर्व तो ठीक है इनके बॉस, एम्प्लॉयज कैसे हैं, इनके ये क्या एम्प्लॉयज कैसे है। हैं, और फिर आप लंबी चौड़ी फेसबुक पे स्टोरीज बनाते हो। यार आप लोग अपना भी तो देख लिया करो कि आप लोग कैसा हाँ एटीट्यूड रखते हो हाँ, लड़कियों के प्रति, पहले या तो फिर यार, फॉर दैट मैटर क्रू के प्रति। पहले तो वो इंसान है, पहली बात तो एम्प्लॉय से पहले वो इंसान है। एंड आपको बताऊं, अब तो मुझे नहीं मालूम कि भाई ऐसा एटीट्यूड होता है कि नहीं। पहले क्या होता था, लड़कों को लेके बहुत अजीब सी धारणा थी कि अगर लड़के कैबिन क्रू हैं अभी भी है। तो मतलब उनमें कोई और काम करने की औकात नहीं है। ये सिवा कोई काम नहीं था ना, इसलिए इसमें आ गया। नहीं हाँ यार, इट इज ऑल्सो वेरी रिस्पेक्टेबल फील्ड, एंड आई थिंक सबको हर फील्ड को रिस्पेक्ट करना चाहिए, चाहे वो कैबिन क्रू है, चाहे हम लोग आज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हैं, चाहे हम एज अ हाउस वाइफ भी हैं। चाहे वो स्ट्रगल कर रहा है अपनी अरे लाइफ में, स्ट्रगल करे, कुछ भी कुछ भी कर कर रहा है, रहा है। ह्यूमन हाँ मैनकाइंड नाम की एक हाँ चीज भी हाँ। होती है। आपके ह्यूमैनिटी से कि कम से कम किसी को डिसरिस्पेक्ट मत करो, बिल्कुल डिसरिस्पेक्ट मत करो। हालांकि एक इंसान बहुत मिसिंग है इस पॉडकास्ट में। क्या नाम था उसका, मैं नाम भी भूल गया, इतने टाइम से नहीं है। अनजान आदमी। अनजान आदमी, जी हाँ, अनजान आदमी गायब है कहीं। अनजान आदमी को ऐसा क्या हुआ है, आपसे बात हुई वैसे रितिका जी? अब देखिए, मैं तो बस आती हूँ कैमरा के सामने, बोल बाल के चली जाती हूँ, पीछे क्या होता है मुझे नहीं मुझे पता। लगता है कि मुझे नहीं पता एक्चुअली अनजान आदमी, गुप्त हालांकि आदमी वैसे, क्या कर रहे हैं। हालांकि अनजान आदमी के साथ भी आपको बहुत सारी पॉडकास्ट देखने को मिलेंगे। जी ही इज वेरी टैलेंटेड एंड नॉलेजेबल पर्सन, जी जो आपको एक ऐसी दुनिया में भी ले जाएगा हमारे फॉक्सी पॉडकास्ट के थ्रू, जहां आप उन चीजों को जान पाएंगे, उन डीप स्टोरीज को जान पाएंगे, उन हॉरर स्टोरीज को जान पाएंगे जो आपकी शायद रातों को नींद उड़ा दे, क्योंकि वो एक हॉरर पॉडकास्ट के लिए आने वाले हैं जल्द अपने एक सीरीज लेके, हाँ। जिसमें सारी हॉरर स्टोरीज होंगी, बैक टू बैक स्टोरीज होंगी। तो उस स्ट्रेंजर चीज मैन के से मेरा लिए एक आप, क्वेश्चन है, हाँ, ये सीरीज क्या होती है, मतलब कैसी होती है सीरीज? सीरीज होती है, इसमें आपने भी काम किया है। मैंने भी काम करा है। एक्चुअली आपकी भी तो वेब सीरीज आने वाली है। रैप्टर। रैप्टर प्लीज, जब हो आए दोस्तों प्लीज देखना, हाँ बहुत अच्छी है। और मैं बिल्कुल चाहूंगी, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दोस हॉरर सीरीज, क्योंकि बहुत एक्साइटिंग होने वाली बहुत एक्साइटिंग होने वाली है दोस्तों, बहुत एक्साइटिंग होने वाली है। कहाँ से स्टोरीज निकल के आती हैं। एंड सबसे बढ़िया बात है कि वो जितनी भी हॉरर स्टोरीज होंगी बहुत क्रिएटिव होंगी, एक न्यू एक्सपीरियंस आपको मिलेगा उस हॉरर स्टोरीज के थ्रू। और बाकी मैं भी जल्द ही कुछ मसाला तैयार करके लाने वाला हूँ, और हमारे गुप्त इंसान भी कुछ लेके आने वाले हैं। और और सबसे बड़ी बात, वो रियल होगी। हाँ, और रितिका मैडम तो बहुत सारे गेस्ट लेके आई चुकी हैं। और रितिका मैडम मेरे ख्याल से तो सीधा सीईओ से, फाउंडर से खेल रही हैं। हम बस ढूंढ रहे हैं कि क्या बनाए। नहीं यार, हम अपने अपने फॉक्सी पॉडकास्ट में ना, मैं तो चाहती हूँ एक चीज और बोलूं, है ना। हम लोग टीम वर्क बहुत प्रमोट करते हैं, और जब भी कोई गेस्ट भी आता है हमारे यहाँ पे, आई मेक अ पॉइंट कि मैं सारी टीम से इंट्रोड्यूस कराऊं, छोटी हो बड़ी हो, डजेंट मैटर। विदाउट टीम वर्क कुछ नहीं हो सकता। ये फर्स्ट रूल है, किसी भी बिजनेस का आप ले लो या किसी भी इंडस्ट्री में ले लो, कैसे भी ले लो, अगर आप टीम वर्क नहीं कर सकते हो ना, बैक स्टैबिंग छोड़ के टीम वर्क लेकर आगे बढ़ जाओ दोस्तों। ये हमारा मूल मंत्र है। एक्चुअली एक और चीज मैं भूल गया बताने, हमारे अनजान आदमी ने ये भी बोला है कि अगर आपके पास कोई ऐसी हॉरर स्टोरीज हैं जो आप हमको लिखना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं कि हमारे पॉडकास्ट पे वो बोली जाए, वो सुनाई जाए, जी तो आपको वो आपको लिंक मिल जाएगा हमारे ईमेल आईडी का, जहाँ पे वो आप स्टोरीज भेज सकते हैं, जिसको हमारे अनजान आदमी स्वयं सुनाएंगे भी और बताएंगे भी। और वो पॉडकास्ट के बाद आपका नाम भी शेयर करेंगे, और हमारी जो फॉक्सी पॉडकास्ट है उस पे आप भेज दीजिए। तो बिल्कुल, ब्रिंग इट ऑन गाइस, ब्रिंग इट ऑन। तो दीपिका मैडम, जी गुप्त इंसान आपको कुछ कहना है वैसे आखिरी जाते समय? मुझे ये कहना है कि हमारा फॉक्सी पॉडकास्ट डिफरेंट डिफरेंट
फिर से रितिका जी जो लाने वाली हैं जी उन्हें देखिएगा, अपना प्यार दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और फॉक्सी स्टूडियोज जो हमारा आने वाला है, क्या वो आ चुका है, उस पे जो वेब सीरीज आने वाली है। बेसिकली अभी जो इन लोगों ने बात की रैप्टर की, रैप्टर का मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। बेसिकली वो एलियन अटैक पर है, एलियन अटैक पर है रैप्टर। इसके बाद जो हमारे प्लान्स हैं वो है टाइम ट्रेवल पर है, पैरेलल वर्ल्ड्स पर है, और भी बहुत सारे लीक से हटके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब हम लाने वाले हैं फॉक्सी साई-फाई स्टूडियोज पर। साई-फाई सब इसी से रिलेटेड है, सारे आपको देखने के लिए मिलेंगे। हॉरर तो आ ही चुकी है हमारी लीजन ऑफ जी। डूम तो बहुत सारी चीजें हैं। और जैसे इसी के आप साथ आप एक भी चीज बताइए क्या क्या है। मैं बता रही हूँ, ये लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं और इतनी अच्छी सीरीज लेकर आ रहे हैं ये लोग, साईफाई, हॉरर, रोमांटिक। रिसेंटली लव हम स्टोरीज लोग एक और आने वाली है बिल्कुल, जिसका बस हम भी पीछे सॉफ्ट नहीं हटे दोस्तों लव स्टोरी से, हम भी करेंगे लव स्टोरीज, हम भी आगे और बढ़ेंगे। आपको अलग अलग लोकेशन अलग देखने अलग की लोकेशंस मिलेगी। देखने में अलग अलग लोग भी मिलेंगे, हम्म, एंड द वैरायटी ऑफ वर्क वी आर गोइंग टू शो यू विद रियल सिनेमा। रियल सिनेमा। तो दोबारा हमारे से गाजी प्रोडक्शन के अंकुश जायसवाल जी जो बहुत सारी चीजें आपको दिखाने वाले हैं, वो पूरे प्रोडक्शन में लगे हुए हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज इकट्ठा कर रहे हैं, जिसके बाद आपको एक न्यू वर्ल्ड और न्यू सिनेमा देखने को मिलेगा, जो कि हम टक्कर देने जा रहे हैं कुछ हॉलीवुड को वो कोशिश है। कोशिश है। तो इसी के साथ मैं दो मैसेज आपके लेना चाहूंगा, 2 लाइन के मैसेज आप अगर कुछ। एक्चुअली हमारा प्लान्स जैसा कि स्ट्रेंजर मैन ने कहा कि हम हॉलीवुड को टक्कर देने जा रहे हैं। बेसिकली हम जो ये चल रहा है ना बॉलीवुड का, समझ जाओ क्या चल रहा है, इसको ना थोड़ा सा चेंज करना चाहता है, बदलना चाहता है, कुछ अच्छा कॉन्सेप्ट, अच्छी फिल्में, एक सोशल मैसेज के साथ, या फिर एक अच्छा सोशल मैसेज के लिए तो लव स्टोरीज या फिर और सोशल फिल्म्स अलग स्क्रिप्ट्स हो गई। बट जैसा कि मैंने कहा साईफाई वो भी एक अलग है, पैरेलल वर्ल्ड, टाइम ट्रेवल, ये सब लीक से हटकर थोड़ा सा ना ये जो सब बना रहे हैं ना हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, इसको ना जो कॉपी कर करके बनाए जा रहे हैं, एक ही चीज को बनाए जा रहे हैं, साउथ में बन गए फिर यहाँ बनाए जा रहे हैं, उस चीज को थोड़ा चेंज करना चाहता है। हाँ तो हम लोग जो हमारी टीम है, अलग अलग लोगों से हम जुड़े हुए हैं, वो सब एक साथ आके एक जगह काम करके कुछ अच्छा क्रिएट करना चाहते हैं। तो वो चीज आपको देखने के लिए मिलेगी। हम उसमें बहुत अपने एफर्ट्स कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, सभी लोग बहुत डेडिकेटेड है। स्पेशली ब्लैकबर्न जी तो ब्लैकबर्न जी जो हमारे डायरेक्टर हैं और इस चीज के क्रिएटर हैं, तो वो इस चीज पे लगे हुए हैं दिन रात, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे तो वो अभी काम भी कर रहे हैं, और जो लाइनअप है, और फॉक्सी स्टूडियो पे आपको जल्द मेरे ख्याल से अगले महीने ही कुछ आ भी जाएगा। तो फॉक्सी स्टूडियो से आपको बहुत जुड़ना है, और हम आपको वो लिंक प्रोवाइड कर देंगे। तो आप अपना आखिरी कुछ जी, मैसेज। मैं तो ये कहना चाहूंगी, एक लाइन जो मैं हमेशा बोलती हूँ, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ये ये जो दोस्तों, एक तो मैंने आपको बता दिया, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। दूसरा मैं ये बोलना चाहती हूँ, ये जो हम सब लोग लेकर आ रहे हैं ना आपके पास, विंग मशीन स्टूडियोज, वेनेरा स्टूडियोज, देन यू टॉपिक एंड गाजी प्रोडक्शंस, हम सब मिलकर जो आपके लिए लाने वाले हैं ना, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ फॉक्सी पॉडकास्ट में ही मिलेगा। तो प्लीज अगेन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो दोस्तों खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, और अच्छे संदेश भेजिए, और जितने लोगों की मदद कर सकते हैं उतने लोगों की मदद करिए प्लीज। तो नमस्कार, मैं स्ट्रेंजर मैन, गुप्त इंसान और रितिका जी, आप सभी लोगों का धन्यवाद करते हैं कि आप हमसे जुड़े। सो देखते रहिए फॉक्सी पॉडकास्ट और जल्द ही आने वाला फॉक्सी स्टूडियो। गुड नाइट, शुभ रात्रि, नमस्कार, मिलते हैं। इन लोगों ने अनजान आदमी को बांध के फेंक रखा है।
मैंने पहले बता दिया था। अरे मैं तो कितना मौका दे रही थी बोलने का, बोल भाई बोल भाई बोल भाई।